ओम ब्रह्मा देवा नाम प्रथमः सर्वभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यायाम सर्व विद्या प्रतिष्ठा में वार्य ज्येष्ठ पुत्राय प्रवाह। यहाँ मुंडकोपनिषद में आप देखेंगे कि ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। ब्रह्म विद्या का मुंडकोपनिषद में, तो इसलिए मुंडक नाम से इसके चैप्टर के नाम है। प्रथम मुंडक और प्रथम खंड ऐसे काउंट किया जाएगा इसका चैप्टर का नाम, मतलब मुंडक बोला गया है, अध्याय की बजाय यहाँ मुंडक बोला गया है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या है, ब्रह्म विद्या का उपदेश है। और ब्रह्म विद्या में बताया गया है कि अपरा विद्या, अपरा विद्या किसे बोलते हैं, इसे भौतिक विज्ञान को, भौतिक जगत को अपरा विद्या बोला जाता है, इस संसार को। और परा विद्या अर्थात अध्यात्म विज्ञान, अध्यात्म को परा विद्या बोलते हैं। अर्थात जो विद्या आपको परमात्मा तक इस अपरा से परे ले जाए, उस विद्या को परा विद्या कहेंगे। इसलिए पर ब्रह्म परमात्मा कहा जाता, अपर ब्रह्म परमात्मा नहीं कहा जाता। अपरा तो है भौतिक विज्ञान या भौतिक जगत, ये संसार, और परा है अध्यात्म जगत। तो ब्रह्मा देवताओं में सबसे पहले जो विश्व के जो सामाजिक संगठन है, जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा सबसे पहले देवता में सबसे पहले जो कभी उत्पन्न हुए थे, तो जो सामाजिक संगठन है उसको करने वाले, और देवताओं के जो द्वारा उस पूरे संसार के सामाजिक संगठन की रक्षा करने वाले, और उन्होंने ही सब विद्याओं का आधार ब्रह्म विद्या जो दी। ब्रह्म विद्या का अपने पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ये उपदेश दिया। ब्रह्म विद्या का सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र अथर्वा को ये उपदेश दिया। किसका? ब्रह्म विद्या का। ब्रह्मा ने जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश किया, जो कह सकते हैं कि आज भी अगर कोई सच्चे गुरु हैं, सच्चे ऋषि हैं, अगर आप उनके पास जाते हैं तो वो ब्रह्म विद्या का उपदेश ही देते हैं, अर्थात अध्यात्म की तरफ ही ले जाते हैं। सदगुरु उनको बोलते हैं। गुरु अलग है, सदगुरु अलग है। सदगुरु वो है जो आपको ब्रह्म की तरफ ले जाएं, जो आपको ब्रह्म विद्या दें, जो आपको ब्रह्मनिष्ठ बनाएं, जो आपको आत्मा के उत्थान की तरफ ले जाएं, उसे सदगुरु कहते हैं। ठीक है, तो सदगुरु का होना अपने आप में बड़ी बात होती है। जैसे अब भगवान को, अर्जुन ने भगवान को सदगुरु पहले स्वीकार किया। जब सदगुरु स्वीकार किया तो उन्होंने उनको वो प्राप्ति कराई, वो उपदेश दिया जो वास्तविक रूप से उनको उस तरफ ले जाता है। तो अथर्वा ने प्राचीन काल में उसका जो उपदेश दिया, फिर अथर्वा के द्वारा फिर उसका उपदेश दिया गया अगली बार अंगिर ऋषि को। अंगिर ऋषि को उपदेश दिया। पहले ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश अथर्वा को दिया, अथर्वा ने फिर उस विद्या को अंगिर नाम के ऋषि को दिया, और अंगिर ने उसका उपदेश भरद्वाज, गोत्र में उत्पन्न सत्यवाहु को उपदेश दिया। तो ऐसे उपदेश पीछे से आगे तक चलता रहा, पिछला अगले को उपदेश देता गया। उसी उपदेश को भारद्वाज ने अंगिरा को दिया था। ठीक है, अंगिर पहले अंगिर को दिया, फिर अंगिरा, भारद्वाज ने फिर अंगिरा को दिया। तो ये दो अलग अलग ऋषि हैं, अंगिर अलग ऋषि है और अंगिरा अलग ऋषि है। तो अंगिर पहले आते हैं, मतलब तीसरे नंबर पे आते हैं। पहले ब्रह्मा जी ने दिया उनको, अथर्वा को, अथर्वा ने दिया अंगिर को, और अंगिर ने दिया फिर भरद्वाज वगैरह को, उनके गोत्र में उत्पन्न सत्यवाह को, और फिर भरद्वाज ने भी अंगिरा को ये उपदेश दिया ब्रह्म विद्या का। इस तरह से ये ब्रह्म विद्या आगे चलती गई। तो बाद में आते आते इसके जो जिज्ञासु हुए, एक सोनक, आपने देखा होगा, कई शास्त्रों में पढ़ा होगा, सोनक ऋषि। जैसे कई पुराण आप पढ़ेंगे तो सोनक जी ने प्रश्न किया या सोनक जी ने ये उत्तर दिया। तो कई बार ऐसे आप प्रश्न देखेंगे, जैसे शिव पुराण या पढ़ें या कई आप और भी पुराण पढ़ेंगे, तो उनमें कहीं ना कहीं सूत जी का उल्लेख आता है। सूत जी ने ये कहा, सूत जी ने ये प्रश्न किया, या सूत जी के द्वारा प्रश्न किया है, सोनक ऋषि ने प्रश्न किया। तो ये सोनक ऋषि थे। बाद में सोनक नाम के ऋषि बहुत बाद में उनके जिज्ञासु हुए।
और शौनक ऋषि जो थी वो मतलब जो थे वो मतलब छोटे मोटे ऋषि नहीं थे, वो तो राजा की तरह रहते थे और बहुत बड़ा बड़ा उनका महल भी थे। और वो अंगिरा के पास गए शौनक ऋषि, और अंगिरा के पास जाके पूछने लगे कि हे भगवान, ये बताइए कि किस चीज को जान लें कि सब कुछ जाना जाए, किस चीज को हम जान पाए, जान लें कि हम सब कुछ जान जाएं। ऐसा क्या है जिसके द्वारा हम सब कुछ जान सकते हैं। आप देखिए, जो भी ऋषि मुनि हुए हैं, जो भी संत हुए हैं, या आप पतंजलि योग सूत्र को ही ले लीजिए। पतंजलि योग सूत्र के बारे में ये कहा जाता है कि यदि भारतवर्ष से या कहीं से भी दुनिया भर से सारे शास्त्र मिट जाएं, खत्म हो जाएं, बख्तियारुद्दीन खिलजी की तरह जला दिए जाएं लाइब्रेरी को, ठीक है, सारे शास्त्रों का अंत हो जाए, ऐसे आक्रांत आए कि भाई आपने ये सब भस्म कर दिया, और सिर्फ एक ग्रंथ बचे, एक शास्त्र बचे, वो है महर्षि पतंजलि योग सूत्र। तो उस रास्ते पे चल के, उस योग सूत्र पे चल के आप सारी पुस्तकों को वापस उतार सकते हैं, वापस दोबारा से लिख सकते हैं। इतना ज्ञान आपको मिल जाएगा उससे, अर्थात वो सारा प्रकट हो जाएगा आपके सामने। ये सब ज्ञान जो है, ये सब शास्त्र प्रकट ही हुए हैं। तो वो सारा, यार, वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, आरण्यक हो, ब्राह्मण हो, ठीक है, ये सारे ग्रंथ जो हैं आपके प्रकट हो जाएंगे सिर्फ एक पुस्तक के द्वारा, यदि आप उसकी साधना अच्छे से कर लें, उस रास्ते पे चल दें। तो फिर किसी ने पूछा कि महाराज, अगर ये भी खत्म हो जाए, पतंजलि योग सूत्र ना बचे, जब सब कुछ जलाएगा तो कोई तो पतंजलि योग सूत्र कैसे छोड़ देगा? कि हाँ, ये भी बात सत्य है। तो उन्होंने कहा कि भाई, अगर ये भी भस्म हो जाए तो कोई नहीं, हिमालय में जाओ, और हिमालय में जाओ और एक श्रेष्ठ जो वास्तव में योगी है, जो वास्तविक योगी है, उसको ढूंढो। वो योगी पतंजलि योग सूत्र को उतार देंगे और फिर सब चीजें उतर जाएंगी। तो ऐसा विचार किया गया। इसलिए आज भी जो जो गूढ़ ऋषि हैं, गूढ़ गुरुदेव हैं, सदगुरु हैं, वो लोग आज भी ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्म विद्या दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो भगवत गीता है। भगवत गीता अपने आप में ब्रह्म विद्या है। आप सोचिए, लिखा भी है ना, जब हर चैप्टर के लास्ट में, जब कई बार मैं बता भी चुका आपको कि ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र। ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो द्वितीय अध्याय, ऐसे करें। तो ये ब्रह्म विद्या है, वो सब कुछ दे देगी। तो निश्चित रूप से हमारे पास है ही पहले से ये। तो यदि हम उसको भी धारण कर लें तो उस तक पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने पूछा, अंगिरा के पास गए शौनक जी, और उन्होंने पूछा कि अब देखेंगे, इसमें एक तरीका ही बताया गया है, इसमें एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम उनसे सीखते हैं, हम अपने आचरण सीखते हैं। हर जगह आप देखेंगे कि शिष्टाचार के साथ, नमस्कार करके, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके बैठ के और पूछने लगे बड़े प्रेम से कि हे भगवान, किसके जानने से सब कुछ जाना जाता है। कहीं उसमें अहंकार नहीं दिखता, चाहे वो कितना बड़ा हो। जैसे घेरंड ऋषि ने, घेरंड संहिता आपने पढ़ी होगी, उसमें चंड कपाली नाम के जो राजा थे, उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ आके उनके नतमस्तक हुए। ऐसा नहीं कि वो राजा के घमंड में आके, हाँ जी मुझे योग सीखना है, जरा मुझे योग सिखाओ, हम यहाँ के राजा हैं। 1 मिनट में ऋषि उनको भगा देते, ठीक है। तो जो संत होते हैं, संत किसी के बस में नहीं होते हैं। क्लियर है? तो इसलिए आप देखेंगे संतों के आगे कौन चीज बादशाही, ऐसा कहा जाता है। कई गानों में भी आया है, सूफी में भी आया है, ठीक है, कि संतों के आगे कोई चीज बादशाह नहीं है, कोई चीज बादशाही नहीं है, कोई चीज मतलब ऊपर नहीं है उनके आगे। तो इसलिए हमेशा जब हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं, इसका उद्देश्य यही होता है कि हमारे अंदर वो गुण आए, शिष्य के गुण आए। यदि आप कहीं गुरु बने तो गुरु के गुण आए। सब इसमें लिखा गया है कि गुरु के गुण क्या होते हैं, शिष्य के गुण क्या होते हैं। जैसे आयुर्वेद में लिखा जाता है कि भाई
डॉक्टर के क्या क्या गुण होने चाहिए, डॉक्टर कैसा होना चाहिए, आयुर्वेदाचार्य कैसा होना चाहिए, और कैसे पेशेंट को देखना चाहिए और कैसे को नहीं देखना चाहिए। ये भी लिखा है कि कैसा किसका इलाज नहीं करना है। उसमें ये नहीं लिखा सबका इलाज करना है, उसमें ये भी लिखा भैया किसका इलाज नहीं करना है, और कंपाउंडर का क्या रोल है वो सब लिखा जाता है। तो ये सब हम उनसे सीखते हैं। तो अंगिरा ने शौनक से कहा कि ब्रह्मविद लोग ये कहते रहे हैं कि 2 विद्याओं को जानना चाहिए। यदि आप 2 विद्याओं को समझ लेंगे तो आप सब कुछ समझ सकते हैं। क्या 2 विद्या हैं? जो पहले टॉपिक में आया है, शुरू में आया है, क्या? परा और अपरा विद्या। परा और अपरा विद्या को समझ लें तो आप सब कुछ समझ सकते हैं। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये जो ज्ञान है ये है अपरा विद्या। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष का जो ज्ञान आप प्राप्त करेंगे ये अपरा विद्या कही जाती है। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नॉलेज, इसे बोलते हैं साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक ज्ञान है ये, इनका आप साइंटिफिक विश्लेषण कर सकते हैं हर चीज का। इसमें जाके आप हर चीज का साइंटिफिक विश्लेषण कर सकते हैं, फिजिकली दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जिस विद्या से उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान हो, अक्षर मतलब जिसका कभी क्षय न हो, अक्षर जिसका कभी क्षय न हो, जिस विद्या से उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान हो उसे कहते हैं परा विद्या, अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज। इनसे आप कर्मकांड सीखेंगे, ऋग्वेद यजुर्वेद से कर्मकांड में चले जाएंगे, अथर्ववेद से बाकी आप अपना जीवन जी सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, छंद से, ज्योतिष से, इन सब से आप अपना जीवन जी सकते हैं, संसार प्राप्त कर सकते हैं, देवताओं की उपासना कर सकते हैं, देवताओं से आप अपनी जो डिमांड है वो रख सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सब चीज़ प्राप्त हो जाएगी। अर्थात ये संसार प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ये भौतिक जगत प्राप्त होगा। इसलिए तो यज्ञ करते समय आप कुछ निमित्त रखते हैं ना कि भाई हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं, हम इस चीज़ के निमित्त यज्ञ कर रहे हैं, उस चीज़ के निमित्त यज्ञ कर रहे हैं, हमको ये घर में शांति के लिए यज्ञ है, घर प्रवेश के लिए यज्ञ है, शादी में यज्ञ होता है, ठीक है, जन्मदिन पे यज्ञ होता है, या कोई किसी उद्देश्य के लिए यज्ञ कराते हैं। ये सारे यज्ञ में ऋग्वेद के यजुर्वेद के तो मंत्र बोले जाते हैं, उन्हीं के द्वारा सारी चीज़ें होती है। फिर देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, किस लिए? क्योंकि हमको भौतिक जगत चाहिए, ये साइंटिफिक चीज़ चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज चाहिए उसके लिए। लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज की आगम निगम जो आते हैं वो अपरा में आ जाएगा। हाँ, अपरा विद्या, ठीक है। तो इस तरह से ये सब उसमें आ जाता है। लेकिन परा विद्या तो अपने आप में अलग ही है, वहाँ तो ये सब छोड़ना पड़ता है आपको। इसको छोड़ना, इसका मतलब सीधा उसमें प्रवेश कर जाना, सिंपल सी बात है। बॉर्डर है ये, एक तरफ इधर आप हैं, संसार है, और एक तरफ इधर ये है। लेकिन उधर बहुत अट्रैक्शन है, उधर बहुत आकर्षण है, उधर माया है जो आपको इधर आने नहीं देती। और वो माया आप जब उसको हटाएंगे तो ये आपको प्राप्त होगी चीज़ें। यहाँ आके भी लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि भाई हम स्पिरिचुअल की तरफ हैं, लेकिन बहुत लोग स्पिरिचुअल की तरफ प्रिटेंड करके भी स्पिरिचुअल नहीं होते, उनमें विषय रहता है, ठीक है, इतना विषय रहता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वो नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल का मतलब तो बिल्कुल अलग होता है। जैसे एक बार आपको बताएं, अपने गुरुदेव की कहानी बताएं। अब एक किसी के जो गुरुदेव ने यज्ञ कराए थे, बड़े बड़े यज्ञ कराए थे, एक रोहनी में हुआ था, लगभग 1.5 महीने यज्ञ चला था, करोड़ों रुपये लगते हैं उसमें, और लोगों ने दान दिए, और लगभग 800 मतलब 100 वेदियों के आसपास उसमें यज्ञों में हवन यज्ञ हुए थे। इसी तरह से बद्रीनाथ में हुआ, ग्वालियर में हुआ, इंदौर में हुआ, गुजरात में हुआ, ऐसे बड़े बड़े यज्ञ कराए थे, ठीक है। तो उन यज्ञ में जब दिल्ली में कोई यज्ञ हुआ था तो एक व्यक्ति पे कर्जा था, एक्चुअली कर्जा था लगभग 7-8 करोड़ का, और उसके पैसे भी अटके हुए थे मार्केट में, वो मिल नहीं रहे थे। अब गुरुदेव ने बोला कि भाई ऐसा है, तुम एक यज्ञ का एक वो ले लो,
एक यज्ञ वेदी का खर्चा ले लो। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरे पास तो वैसे ही कर्जा है और इसका तो खर्चा आप बता रहे 30 लाख लगेगा 1 महीने का इसमें। उनके हाँ 30 लाख तो लगेगा। तो गुरुदेव ने कहा कि जब इतना कर्जा है तो 30 लाख का और कर्जा कर ले, क्या पता भगवान तेरी सुन ले। तो उसने 30 लाख का कर्जा ले लिया, गुरुदेव का शिष्य है ही, तो 30 लाख कर्जा लेके उसने यज्ञ शुरू कराया। यज्ञ के 11वें दिन तक आते आते उसका सारा कर्जा उतर गया, जहां से पैसे उसको आने थे वो सारे आ गए और वो प्लस में चला गया 1 महीने तक आते आते। अर्थात उसको 4-5 करोड़ का लाभ होना। इंडस्ट्रियलिस्ट था, फैक्ट्री वाला था, उसके पोटेंशियल थी, तभी तो ऐसा हुआ। ठीक है, तो वो ठीक हो गया, सब कुछ उसका हो गया और कर्जे से भी वो मुक्त होकर प्रॉफिट में चला गया 4-5 करोड़ के। अब गुरुदेव तो हरिद्वार आ गए, यहीं जहाँ जाह्नवी के पास कुटिया है। वहाँ आके वो बिना बताए गुरुदेव से एक इनोवा कार निकाल के ले आया, बड़ी वाली, बढ़िया वाली, 25-30 लाख की कार थी वो। अब नई गाड़ी लेके आया कि गुरुदेव ये देखो आपकी इससे मेरी कर्जा उतर गया, मैं प्रॉफिट में आ गया, आपने जो बताया था उससे चीज़ें हो गई, ये गाड़ी है आप इसको रख लो। आप इसमें बेकार सी गाड़ी में कभी जाते हो, कभी पैदल जाते हो, कभी ये मारुति गाड़ी है 800 टाइप की, तो इसमें मुझे अच्छा नहीं लगता। तो गुरुदेव ने उसको बोला कि तूने महाराज ने कहा तुझे कि तू गाड़ी ला मेरे लिए, बता। कि मैं तो नहीं लेता गाड़ी, किसी की स्वीकार ही नहीं करता ऐसे, कि मेरे पास मुझको गाड़ी है ही नहीं, मुझे नाम ही नहीं है उनका, गुरुदेव का तो नाम भी नहीं है, ना उनके पास कोई आईडी है, वो और ना कोई वो कुछ चीज़ धारण करते हैं, ना कभी उनको आप रुद्राक्ष ये माले वाले कभी पहने भी नहीं देखोगे। ठीक है, कुछ नहीं, उनके शरीर पर कुछ वस्त्र के अलावा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो उसने कहा कि गुरुदेव वो तो मैं ले आया, अब तो आपको रखनी पड़ेगी। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, रख इसको, चाबी को। गुरुदेव ने किसी को फ़ोन किया, दूसरे महात्मा को जो गौशाला संभालते हैं, वो बड़े भी महामंडलेश्वर हैं वो भी, उनको बुलाया कि भैया ये ले गाड़ी की चाबी, ले जा, तू गाड़ी ले जा, अब ये दे छोड़ के जा रहा है तो मैं तो रखूँगा नहीं, ये ले जा। ऐसा अर्थात जो ब्रह्म की तरफ चलते हैं उनको कुछ आवश्यकता नहीं होती और सबका वो कल्याण करते हैं। ऐसे ही जहाँ दुबई में जहाँ गया था अभी मैं, दुबई में, तो जो जिनके यहाँ था वो भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो एक बार घड़ी लाए 5 लाख रुपए वाली गुरुदेव के लिए। ठीक है, और उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने बोला कि गुरुदेव ये घड़ी लाई है आपके लिए, आप बार बार ये छोटा सा अलार्म रखते हैं अपने पास डब्बी सी, इसमें आप घड़ी टाइम देखते हैं, तकिए के नीचे रखते हैं, तो ये घड़ी पहन लिया करो। तो गुरुदेव ने उनको डांटा बहुत कि तूने कभी महाराज को घड़ी पहनने में देखा? कभी तूने यदि जिंदगी में देखा हो तो बता, कभी घड़ी पहनी है? क्योंकि नहीं गुरुदेव देखा तो नहीं, लेकिन आप रख लो इसको। उन्होंने कहा नहीं, रखेगा ही नहीं, ले जा इसको वापस। उसने कहा ये रिक्वेस्ट की, जब बात बहस होगी तो उसने वो रिक्वेस्ट की, गुरुदेव एक बार पहन के तो दिखा दो। गुरुदेव ने बोला कि ये वस्त्र है ना मेरे वाले भगवा, ये तू पहन ले। ठीक है, तो एक बार पहन के भी नहीं दिखाई गुरुदेव ने। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये जो रियल में जो जी रहे हैं उस चीज़ को, वो चीज़ें बहुत कम रहती हैं। वो स्पिरिचुअल, असली स्पिरिचुअल नॉलेज, वो परा नॉलेज अलग से वही है परा नॉलेज। तो अपरा विद्या और परा विद्या जब दोनों को जान लेते हैं आप, तो आप सच में ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं। तो इसलिए अपरा नॉलेज को ईशोपनिषद में भी अविद्या और परा विद्या को विद्या कहा गया है। अपरा नॉलेज को क्या कहा? अविद्या कहा ईशोपनिषद में, और परा विद्या को, स्पिरिचुअल नॉलेज को विद्या कहा है। ये है डिफरेंस इसमें। ठीक है, तो इस पे चर्चा हम करेंगे, कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्योंकि अभी दूसरी क्लास शुरू होने वाली है, तो यहाँ तक भी ठीक रहेगा। तो इन दोनों विद्याओं को जानेंगे तो आप सब कुछ जान सकते हैं। और विद्या जो अपरा विद्या है वो उसका बता ही दिया कि सारी चीज़ें, वेद शास्त्र जितने भी हैं, ये अपरा विद्या से संबंधित रखते हैं, संबंध है। छंद हैं, उपनिषद हैं, ज्योतिष है, ज्ञान, ये अपरा विद्या। साइंटिफिक नॉलेज अलग है, स्पिरिचुअल नॉलेज अलग है। क्लियर है? यानी कि परा विद्या आपकी आध्यात्मिक होगी, अपरा विद्या आपकी तार्किकता। हाँ, वो सांसारिक। हाँ, सांसारिक। लेकिन वहां को जानेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वो सीढ़ियां बन जाएगी।
तो अगर इनका अगर अंतर डिफाइन करें तो देखा जाए तो पराविद्या सर्वोपरि होगी। हाँ वो तो है ही, वो तो उसका तो कोई तोड़ नहीं है। इस परा से ये सारा अपरा आ जाएगा। यदि आप परा विद्या को प्राप्त करते हैं तो अपरा अपने आप आ जाएगी आपके पास, उसका ज्ञान अपने आप आ जाएगा। समझ गए? मतलब वही वह पराविद्या जीवन सफल बनाती जबकि पराविद्या जीवन को सार्थक, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं। जो आपका उद्देश्य है जीवन का प्राप्ति का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य एकमात्र लक्ष्य है कल्याण करना, वो होगा पराविद्या से कल्याण। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक है, चलिए सीधे बैठेंगे, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल relax, gently open your eyes। चलिए, हरिओम। थर्ड सेमेस्टर वाले छोड़ दीजिए, बाकी फर्स्ट सेमेस्टर वाले आ जाएंगे। हरिओम।